आप कार से यात्रा नहीं कर सकते, आपको एक हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। पूरे द्वीप में केवल 3 ट्रैफिक लाइटें हैं। यहाँ सिर्फ 6500 सामान्य कारें हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का इलाका कवर करता है। हालांकि इसके आकार के बावजूद इसकी जनसंख्या केवल 57,000 है और राजधानी नूक में केंद्रित है। इसकी 88% आबादी इनुइट है, जो अलास्का और साइबेरिया से आए थे, बाकी श्वेत और डेन्स से। ये स्वशासित है, इसकी अपनी सरकार और एक संसद है, और ये डेनमार्क से संबंधित है। हम ग्रीनलैंड पहुंचने के लिए कोपेनहेगन से 5 घंटे की उड़ान पर निकले। नूक ये क्यों है? ग्रीनलैंड की सबसे मशहूर कंटेंट क्रिएटर। इनके अलावा इस द्वीप पर कोई भी दूसरा कंटेंट क्रिएटर नहीं है। Welcome to Greenland. हम नूक पहुंच गए हैं। I'm good. I'm good. यह असंभव लगता है, इस द्वीप पर इस तरह का एक शहर बनाना। सच में, इसकी इमारतों को देखो, ये किसी आधुनिक शहर जैसा दिखता है। नूक के बाहर जाने वाली कोई सड़कें नहीं हैं। आप कार से यात्रा नहीं कर सकते, आपको एक हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। यहाँ ट्रैफिक कितना कम है। यहाँ सिर्फ 6500 सामान्य कारें हैं, इस कार की तरह। इसलिए ट्रैफिक बहुत सीमित है। पूरे द्वीप में केवल 3 ट्रैफिक लाइटें हैं। शहरों के बीच कोई कनेक्टिंग रोड्स नहीं है। आप केवल शहरों के भीतर ही गाड़ी चला सकते हैं। हम ज्यादातर प्लेन या बोट का इस्तेमाल करते हैं। पूरे द्वीप पर केवल एक ही मॉल है, ग्रीनलैंड का एकमात्र शॉपिंग मॉल। यह दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर एकमात्र मॉल है। ग्रीनलैंड को देखो, यहाँ आप अतीत और वर्तमान देख सकते हैं। अद्भुत! इन सभी इमारतों के रंग का एक मतलब है। पीला एक अस्पताल है, लाल एक स्कूल है, हरा प्रत्येक इमारत के रंग का एक अर्थ होता है। हाँ, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन एक राज्य थे, लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं, हम बस इतना कहते हैं कि हम हमेशा से डेनमार्क के अधीन एक उपनिवेश थे। 1953 में हमें अपनी सरकार मिली। 2009 में हमें अपनी स्वशासन सरकार मिली, यानी कि हम थोड़ा और स्वतंत्र बन गए हैं, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से डेनमार्क के अधीन हैं। हम डेनमार्क साम्राज्य के अधीन एक आजाद देश है। क्या आपके पास डेनिश पासपोर्ट है? हाँ, हमारे पास डेनिश पासपोर्ट है। इस पर EU लिखा है, लेकिन ये EU का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, हम एक ग्रे जोन में है, क्योंकि हम यूरोपियन संघ नहीं है और हम यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं है। लेकिन डेनमार्क यूरोपियन संघ है और हम डेनमार्क के अधीन हैं, और ये अभी भी डेनमार्क है। तो ये एक तो तरह। आप यूरोपियन नहीं हैं। मैं यूरोपियन नहीं हूँ, मैं एक इनुइट हूँ। तो इनुइट अलास्का से कनाडा तक आए और फिर ग्रीनलैंड पहुँचे। पहला इनुइट 4500 साल पहले ग्रीनलैंड आए थे। सबसे उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच की दूरी सिर्फ 36 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की 80% सतह बर्फ से ढकी हुई है, हमारी बर्फ की चादर के साथ। उस हिस्से में सिर्फ बर्फ है, लेकिन किनारों पर हमारे पास पहाड़ और फियोर्ड्स हैं, जिससे ये हरा हो जाता है। हाँ, तो शब्द कयाक या कायाक एक ग्रीनलैंड शब्द है। हम ही है जिन्होंने कायाक का आविष्कार किया था। ये असली ओरिजिनल कायाक है। तो ये हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। बीते दिनों में हम इसी तरह के कमरे में रहा करते थे। हमारे बिस्तर हिरन की खाल से बने थे। कई ग्रीनलैंड वासी, मैं नहीं, आज भी यहाँ आए उन विदेशियों की सराहना करते हैं जिन्होंने सभी को ईसाई बना दिया। अभी भी ये एक ब्रेन वॉशिंग सोसाइटी है। मैं इसे कैसे समझाऊं? ये एक तरह से ब्रेन वॉश करने जैसा है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे
और जानेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं और ग्रीनलैंडर्स के रूप में और भी गौरवान्वित महसूस करना शुरू करेंगे। हाँ, तो ग्रीनलैंड के संसाधन क्या हैं? तो अभी हमारे पास मछली पकड़ने का उद्योग है, लेकिन हर मछली डेनमार्क से एक्सपोर्ट की जाती है। तो डेनमार्क हमारे मछली पकड़ने के उद्योग से खूब पैसा कमा रहा है। हमारी दूसरी आया है टूरिज्म। तो यहाँ पर डेनमार्क से सारे इंपोर्ट्स आते हैं, सारे किराने का सामान, सारा खाना, हमें जो भी चीज मिलती है वो सारी डेनमार्क से आती है। तो हाँ, बेशक इस भीषण ठंड में जीवित रहने के लिए यहाँ के लोग वो सील और वेल खाते हैं। वो सभी मछुआरे हैं। ये वो चीजें हैं जो वो यहाँ खाते हैं। सील, ध्रुवीय भालू, वेल। यहाँ शहर के मछुआरे हैं। वो सभी अब निकल रहे हैं। हाँ, जाओ और लगभग 400-500 किलो मछलियाँ ले आओ। हाँ, तो बोट पर आपका स्वागत है। आप मुझे मार्को भी कह सकते हैं। क्या आप दुनिया के सबसे युवा कप्तान हैं? हाँ, शायद मैं सबसे युवा कप्तान बनूंगा। मैं केवल 23 वर्ष का हूँ। हम बोट्स के साथ बड़े होते हैं। उड़ान के अलावा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए बोट्स का इस्तेमाल होता है। उनके पास वाटर टैक्सी नाम की एक पीली बोट है, द्वीपों के बीच परिवहन का एक साधन। इनुइट लोग एस्किमो लोगों के समान ही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। इनुइट का मतलब है लोग, और एस्किमो शब्द उनके लिए अपमानजनक है। Joe, karasin nunano chikiswang. क्या ये स्थानीय भाषा है? हाँ, इसे ग्रीनलैंडिक कहा जाता है। ग्रीनलैंडिक, हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 की प्रतीक्षा करें। उत्तर के एक शहर में जहां तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे है।